माँ का आँचल कितना खूबसूरत होता है ना। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है माँ का आँचल। सुना है मैंने कि जिन बच्चों के सर पे माँ का साया नहीं होता ना, वो बच्चे बड़े बदनसीब होते हैं। और उस चीज़ को मैंने भी महसूस किया है कि मेरे बच्चे कितने बदनसीब होने वाले थे, पर अल्लाह की कुदरत ने उन्हें बचा लिया। आज से 1.5 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं पता है 8 दिन दर्द में तड़पती रही थी। मेरी पित्त में पथरी हो गई थी और पथरी का साइज़ इतना ज़्यादा था कि मैं चैन से बैठ नहीं पाती थी। जब मेरे बच्चे दिन रात मेरा ख्याल रखते थे, बहुत छोटे छोटे मेरे बच्चे, वो मेरा ख्याल रखा करते थे। और इससे मेरा छोटा वाला बेटा कहा करता था, मम्मा आप ना ठीक हो जाओगी, आप पानी पी लो, आप ना दवाई खा लो। और खुदा कसम मेरे आँख में से आंसू आते थे। मैं उनसे यही कहती थी, हाँ बेटा मैं खा लूँगी। और मेरा बेटा मुझे हमेशा अपने हाथ से दवाई खिलाता था। तो कहा नहीं मम्मी आप ना पहले दवाई खा लो। वो दिन भी आया जब मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। मैं ऑपरेशन थिएटर में जब जाने के लिए तैयार हुई ना, तो मेरे बच्चे मुझसे छूटे नहीं जा रहे थे। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगा कर इतना प्यार किया, मुझे लगा कि शायद अब मैं कभी ना अपने बच्चे से मिल नहीं पाऊँगी, कभी वापस उनसे देख नहीं पाऊँगी उन्हें। जाने का मन नहीं था, दर्द से तड़प रही थी। और मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती ले गए ऑपरेशन के लिए। बोले अगर ये 4-5 दिन तू इनसे दूर रह लेगी तो ज़िंदगी भर इनके साथ रहेगी। वो मुझे बच्चों की तरह समझाते और मुझे लेकर गए ऑपरेशन के लिए। और जब मेरा ऑपरेशन होने लगा, डॉक्टर नर्सेस आई, डॉक्टर आए, उन्होंने मेरा चेकअप किया। नर्स ने कहा कि सारी ज्वेलरी जो कुछ भी आपने पहन रखा है सब उतार कर अपने घर वालों को दे दो। मेरी एक रिलेटिव थी साथ में, उन्होंने ये पायल, छुटकियाँ, बिछिया, चूड़ी, गले का मंगलसूत्र, कान की बालियाँ, सब कुछ उतार दिया था। यूँ लगा कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, अब शायद मैं कभी इस ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आ पाऊँगी। मुझे एक नर्स बड़े ही प्यार से उस ऑपरेशन थिएटर में लेकर गई और बोली कितने बच्चे हैं आपके? और मेरी आँख में आंसू की धारा बह गई। मैं उन्हें बता रही थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत ही मासूम से। और उन्होंने मेरी पीठ में इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर ने कहा कितने बच्चे हैं तुम्हारे, कितने बड़े बड़े हैं, क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? और मैंने अपने बच्चों का नाम बताया और उन्होंने मुझे फिर से एक इंजेक्शन लगा दिया। बातों में उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन लगाए और फिर बोले तुम्हारा बेटा चाहता है कि तुम ठीक हो जाओ। मुझे मास्क पहना दिया। जब मेरा ऑपरेशन हुआ फिर मुझे कुछ होश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जब ऑपरेशन हो गया, मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले आए, लिटा दिया, तभी मेरी आँख नहीं खुल रही थी। मुझे इतना नशा था। 1-1.5 घंटे का ऑपरेशन और उसके बाद जब मैं होश में आई 2 घंटे बाद, तो मैं ढूंढ रही थी मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को कि कहाँ है, तो मुझे वो दिख नहीं रहे थे। हाय खुदा की कसम, वो 5 दिन यूँ गुजरे थे मानो शरीर से किसी ने जान निकाल कर रख दी हो। मैं बच्चों के लिए तड़पती, जितना ऑपरेशन का दर्द नहीं था
उससे दूर ना, अपने बच्चों से दूर रहने का दर्द था। खैर छोड़ो, 4-5 दिन भी मेरे ऐसे ही गुजर गए अपने बच्चों की याद में रोते बिलखते। फिर 5वें दिन मेरी छुट्टी हुई और मैं घर आई। जब मैं घर आई तो मैंने देखा सारे बच्चे खेल रहे हैं, बस मेरे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। देखा तो मेरी बेटी बाल बिखराए पागलों की तरह धूल मिट्टी में खेल रही है। मुझे देखते ही आकर लिपट गई, मम्मी आ गई तुम, मम्मी ठीक हो, और मुझे प्यार करने लगी। मैंने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर बोली मम्मी मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें अंदर ले चलूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैं धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। दरवाजे तक पहुँची, मुझे मेरा बेटा नहीं दिखाई दिया, छोटा वाला। मैंने उससे पूछा तो बाबू भाई कहाँ है कि ना? बोली मम्मी भाई ना बस कमरे में ही बैठा रहता है, खेलता नहीं है बाहर। जाकर देखा मैंने, बेड के कोने में बैठा मेरा दुपट्टा पकड़े रो रहा था और बोला अम्मा तुम कब आओगी, तुम एक बार आ जाओ, मैं तुमसे कभी भी चीज़ नहीं मांगूंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, बस तुम ना आ जाओ मम्मी। मैं रो रहा था, वो उसे देख कर मेरा कलेजा मानो फट गया। और जब मैंने उसे आवाज़ लगाई तो वो झट से दौड़ कर आया मेरे पास। पहले तो पूछा उसने मम्मी तुम्हारा पेट कटा है ना, तुम मेरा हाथ पकड़ लो ठीक है, नहीं तो तुम्हें लग जाएगी। दोनों बच्चों ने ना मेरे हाथ पकड़कर मुझे बेड पर लेटा दिया। फिर मुझसे बोला मम्मी तुमने दवाई खाई, तुमने खाना खाया? मानो मेरा बेटा नहीं, मेरे पापा हो जो मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। और बोला मम्मी हमें तुम्हें ना कभी परेशान नहीं करूँगा, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना। वो सीने से लगकर यूँ रो पड़ा, वो यूँ रो पड़ा मानो सारी दुनिया का दर्द हो उसे। और छोटा सा था वो, जब 5 साल का, उसको ना समझ नादान सा। अल्लाह आज मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, खैरियत से हूँ। मैं अल्लाह पाक से ही दुआ करती हूँ कि कोई बच्चा अपनी माँ से कभी भी दूर ना हो। या अल्लाह सबको अपने अपने बच्चों का साथ देना। दोस्तों मैं ये कहानी पहुँचाने का मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ या बहुत तकलीफ में हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं, मुझे और दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। पर हाँ बस मेरी ये वीडियो आप लोगों से शेयर करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि दुनिया के चक्कर में आकर ना आप अपने बच्चों का नुकसान मत करिए, क्योंकि हमारे बच्चे अगर हमारे साथ है तो हमें कोई भी तकलीफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी सभी माँओं से कि वो यूँ ना किसी और के चक्कर में आकर अपने घर वालों के या और किसी भी कारणवश अपने बच्चों का साथ ना छोड़े। बच्चों से बड़ी मोहब्बत किसी की नहीं होती, ना माँ बाप की, ना भाई बहन की, ना पति की, किसी की नहीं होती। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती, भले चाहे मेरे वीडियो को लाइक मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो को ना आप देखकर अपने बच्चों से दूर जाने के ख्याल ही मत, जब भी कभी अपने बच्चों से दूर जाने का ख्याल आए ना, एक बार मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना। ये वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये रियल मेरे अपने जो मैंने महसूस किया है ना उन 5 दिनों में, वो दर्द है एक बच्चे का, एक माँ का, कि माँ बच्चे का रिश्ता कितना पवित्र होता है। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ सभी माँओं से और सभी बच्चों से कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप के साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम।